हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी सुसाइड के बारे में। किसी ने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं उनको उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। सुसाइड के बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या सुसाइड पहले से ही तय होती, हमारी मृत्यु जो है वो पहले से ही तय होती है। आइए जानते हैं। तो आपका जवाब ये है कि हमारी मृत्यु पहले से ही तय होती है। जब हम यहाँ जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, तो हमें पुराने जन्मों के बारे में कुछ नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया है। हम जब यहाँ आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। हमें कुछ यहाँ याद ही नहीं रहता कि हमने वहाँ क्या क्या किया है। जिस कारण से हमारा जन्म होता है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर नहीं है। सभी की मृत्यु निश्चित है। कोई ना कोई, या कोई आगे जाएगा या कोई पीछे जाएगा, या पहले कोई जाता है या फिर बाद में जाता है, लेकिन जाना सभी को है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये समझ लीजिए ये हमारा एक स्कूल है। स्कूल में हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही जाते हैं, वहाँ जाके शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ, तो जन्म होने के कारण हमारे साथ कुछ पिछले जन्मों के कर्म भी जुड़े रहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए या उन्हें चुकाने के लिए हमें यहाँ जन्म लेना पड़ता है। इसके लिए हम प्रयास करते कि हमसे कोई दोबारा गलती ना हो, तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ जन्म लेते तो हमारी मृत्यु भी उसके साथ तय होती है कि हम कब कैसे कहाँ होगी, ये पूरी तरह से निर्धारित होता है। लेकिन पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा काम किया है जिस वजह से हमें इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ता है। कहते हैं ना, कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो इसीलिए लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। उनकी मृत्यु इस तरह से भी हो जाती है। लेकिन जब तक उसकी मृत्यु नहीं आई है तब तक वो व्यक्ति इस दुनिया से नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में वह निश्चित ही बच जाएगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु आ गई है तो उसे जाना ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, अगर उसकी सुसाइड करने से भी मृत्यु नहीं होती तो समझ लीजिए उसका आगे जीवन है। लेकिन अगर वह नहीं बच पाता तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराबी होती है। वरना अगर कोई व्यक्ति खुश होगा तो वह सुसाइड क्यों करेगा? क्या कारण है उसका सुसाइड करने का? अगर कोई भी जिंदगी से खुश है तो वो मरने के बारे में क्यों सोचेगा? कहीं ना कहीं तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण से उसने इतना बड़ा फैसला लिया है। अगर ये काम छोटे कम उम्र के बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आसपास का माहौल या उनके पेरेंट्स की वजह से या उनके स्कूल में या कॉलेज में कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा कई दिनों से परेशान हो सकता है। वरना सोचिए कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा क्यों सुसाइड कर लेगा, क्यों करता है? कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है तो ऐसे ही तो नहीं करता। अगर वह व्यक्ति खुश होगा तो उसकी सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुसाइड करने का कारण भी तो दुख ही है। कई दिनों से वह व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, जिस कारण से उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा। अगर वह व्यक्ति खुश होता उस समय तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती और वह सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन उसने सुसाइड किया है तो यानी कि वह कहीं ना कहीं परेशान था। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी जिस कारण से उसने सिर्फ एक यही रास्ता सोचा उस समस्या को दूर करने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए, उस परिस्थिति से ऐसे ही बाहर आए। इस कारण से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन बच्चे कभी कभी उनके जो पेरेंट्स हैं वो डांट दे, कहीं ना कहीं वो बच्चा दुखी जरूर होगा, तभी उसने ऐसा बड़ा कदम उठाया है। अगर नहीं होता तो वो बिल्कुल भी सुसाइड नहीं करता और ना ही वह अब कभी भी मरने के बारे में सोचता। लेकिन आप ही सोचिए, इस बात को गौर कीजिए कि देखिए कि कहीं ना कहीं उसके आसपास कैसा माहौल था। वो अपने दोस्तों के साथ में, घर में या बाहर भी हो सकता है, कहीं भी कुछ ना कुछ तो उसे ऐसी परेशानी रही होगी जिस कारण से उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा। बिना किसी कारण कोई भी सुसाइड नहीं करता, इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकता। लेकिन ये कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो बच्चा है, लेकिन वो पहले भी उसने कई बार जन्म लिया हो।
और हो सकता है पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी इस तरह की परिस्थिति उसके सामने आई है और मृत्यु इस प्रकार हुई। जब कोई हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम ये नहीं जानते कि वो बच्चा कई जन्मों से जो आत्मा होती है, जो कहते हैं ना सोल जो आती है, उसे पिछले जन्मों में क्या क्या करके आई है वो किसी को नहीं पता होता। तो हम सोचते हैं कि वो बच्चा जो आया है वो सिर्फ एक छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के कारण ही हम जन्म लेते हैं और हमें कई बार पुराने जन्मों के कर्मों को चुकाने के लिए भी आना पड़ता है और उसी हिसाब से हमारी मृत्यु भी तय होती है। उसके सामने भी ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थिति आएगी। पिछले जन्मों के कारण भी वह इस तरह की मानसिक स्थिति में आ गया जिसके कारण कि उसे सुसाइड करना पड़ा। जब हम यहाँ जन्म लेते तो बिना कर्मों के कुछ नहीं होता, हमें कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को इतना दुख दिया होगा, उसकी भी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने मरने के बारे में सोचा या उसे बहुत मानसिक टॉर्चर हुआ और मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड करने की उसके जीवन में भी नौबत आ गई होगी। तो उसी कारण से आप इस जन्म में भी उसका भुगतान करेंगे। देखिए, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो कोई भी हो। कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कि देखिए, कभी कभी बच्चे से गलती हो जाती है तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उसको सुधरने का मौका देते हैं, उसे समझाते हैं कि ऐसी गलती ना करे। ठीक उसी तरह जब हम कोई भी गलती करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं जिस कारण से किसी दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई हो, तो भगवान भी उसी तरह से हमें जन्म देते हैं और हमें सुधरने का मौका देते हैं। लेकिन कई बार हम अपने जन्म को सुधार भी लेते हैं और कई बार ऐसा नहीं कर पाते। भगवान कभी भी अपने बच्चों के साथ में कोई भी गलत चीज नहीं होने देते। हमारी मृत्यु चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु तय होती है। अगर कोई छोटा बच्चा इस तरह से करता है, लेकिन आप ये सोचिए अगर वो बहुत अच्छा है, अगर कोई भी माहौल ऐसा नहीं है उसके आसपास जो खराब हो या कोई उसके अंदर कोई भी दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इस हालत में अगर वो सुसाइड कर लेता है तो फिर ये उसके पिछले जन्मों के कारण भी हो सकता है कि मृत्यु इस तरह से निश्चित होगी। इस कारण से भी उसने ये काम कर लिया। लेकिन कई बार हमारे घर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती जिस पर हम ध्यान नहीं देते, या तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव रहता है या फिर बच्चों के जीवन में बहुत सारा कंपटीशन है, जिस कारण से बच्चे पढ़ाई के कारण कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी न किसी चीज का दबाव जरूर होगा। कुछ परेशानी तो उसे हुई होगी जिस कारण से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो आप उस पर भी ध्यान दें कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। पिछले जन्मों के कारण ही हमारी मृत्यु तय होती है कि हमें किस तरह से मृत्यु आएगी। तो ये पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही तय होता है। बहुत होता है इस तरह की घटना किसी के साथ में हो जाती है, उसके परिवार वाले को कितनी परेशानी, कितनी मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ता है, उस दुख का कारण बयान नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ उससे और वह कैसे चला गया, क्योंकि कल तक वो हमारे साथ था, किसी तरह की कोई परेशानी दिख नहीं रही, फिर कैसे चला गया। हमारे मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, इससे ज्यादा बहुत सवाल आते हैं जिस कारण से हम भी उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करें आप उस बच्चे के लिए, उसे हमेशा दुआएं दें ताकि जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले। जिस कारण यहाँ से गया लेकिन वहाँ से भी आपको ऐसे ही दुखी देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशानी होगी। उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और जो भी उसके लिए कर सकते हैं वो करिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ कहीं भी हो वो मुक्त भी हो सके। अगर आप ऐसे ही दुखी होकर आप उसे बार बार उसके बारे में सोचेंगी तो उसे भी कहीं ना कहीं दुख होगा। तो आप उसके लिए इस दुख से बाहर निकलिए। तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।